रोटी जो है पूरी तरह से पक चुकी है। इसको उठाए सीधा हॉट केस में। उसके बाद क्या काम करना है, दूसरा यहाँ से लिया और इस पर थप्पी मारी और डायरेक्ट इस पर। थोड़ा एक्सपर्ट हूँ तो मैं जो है इस पर हाथ भी लगा सकता हूँ, मुझे कुछ होगा नहीं। पर एक टाइम ऐसा भी था जब मैं इस पर हाथ लगाने से पहले मेरी थोड़ी थोड़ी फटती थी। देखा जल्दी, देखो गाइस ये फूलने लगी है, तो इसका मतलब ये हो गया तुरंत यहाँ से हटा के तुरंत इस पर पलट देना है। और देखो एकदम फूल गई रोटी, फिर तुरंत। Hey guys, welcome to a new day and a fresh vlog। आज जो है डे 40 हो चुका है जब से मैं डेली व्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ। आप पहले 30 दिन का चैलेंज लिया था डेली व्लॉगिंग का, जो कि कैसा गुजरा वो तो सभी ने देख लिया। अच्छा नहीं गुजरा वो, हालांकि मैं कंसिस्टेंट रहा, मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया। बट ज़िंदगी में जो जो चीज़ें हो गई, लाइफ में जो जो चीज़ें हो गई, वो चीज़ अच्छी नहीं हुई। और 30 दिन के बाद भी मेरे मन में आया था कि मैं एक दो दिन रुक जाता हूँ, एक दो दिन का ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद सोचूंगा कि अब कैसे व्लॉगिंग करनी है, डेली करनी है कि ऑल्टरनेट डे पे करना है, एक एक दिन छोड़ के। बट लेकिन वही था कि मन नहीं माना। आदत पड़ गई थी 30 दिन डेली कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करने की और एडिटिंग करने की, और वही चीज़ मुझे बिज़ी भी रख रही थी उस चीज़ों से जो टेंशन क्रिएट करती मेरे मन में। तो उस चीज़ के लिए मैंने व्लॉगिंग नहीं रोकी, मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ अभी भी। और आज डे 40 हो गया देखते ही देखते। और अभी मैंने अपने मन में सोचा है कि डे 30 अगर मैंने अच्छे से कर दिया है ना, तो डे अभी 100 डेज़ का चैलेंज लेता हूँ मैं। 100 दिन लगातार मुझे व्लॉग बनाना है, और अगर मैंने 100 दिन लगातार व्लॉग बना लिया ना, तो वो मेरे अपने पर्सनल लेवल पे के लिए एक माइलस्टोन हो जाएगा कि मैंने कंसिस्टेंटली 100 दिन कोई चीज़ करी है। जैसे बोलते हैं ना कि 21 दिन कोई चीज़ करो तो वो आपकी आदत बन जाती है। 21 हटाओ, वैसे 40 दिन पे आ गया मैं, अभी 100 दिन का एम कर रहा हूँ। देखते हैं। बस मुझे सपोर्ट आप लोगों का थोड़ा चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी डीमोटिवेशन फील डीमोटिवेटेड फील हो ही जाता हूँ जब रिस्पॉन्स थोड़ा कम आता है। पता नहीं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं ना हूँ, पर हो जाता हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करो। मैं चाहता हूँ कि हमारी वीडियोस जो है, मतलब मेरी वीडियोस जो है, नए नए लोगों तक पहुँचे। जो अभी तो चलो वो देखते होंगे जिनको मैं जानता हूँ, या फिर कुछ कुछ नए लोगों तक पहुँची भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पहुँची है। बट लेकिन मैं चाहता हूँ कि और लोग देखें इस जर्नी को। और लोग अगर कुछ मेरे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो वो भी आप बोल सकते हो। कुछ अगर मेरे को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ऐसी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करेंगे तो हो सकता है कि हमारा बॉन्ड भी अच्छा हो जाए, और और भी ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाऊँगा मैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो कनेक्शंस हैं वो बनाऊँ, बहुत ज़्यादा लोगों से प्यार लूँ और बहुत ज़्यादा लोगों को प्यार दूँ भी। तो बस उसी के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। टाइम हो रहा है 8:26। मैं फ़्रेश वगैरह हो गया, सब कुछ कर दिया, व्लॉग अपलोड भी कर दिया 8 बजे। और पता नहीं क्यों रात में 4 बजे अब ऑटोमेटिकली आँख खुल जाती है, अगर मैं अलार्म ना लगाऊँ ना तो भी खुल जाती है कि अपलोड करना है, अपलोड करना है। तो 4 बजे ही मैंने अपलोड कर दिया था। फिर उसके बाद थंबनेल वगैरह छोटा मोटा बना के वो भी लगा दिया, और फिर शेड्यूल करके 8 बजे का फिर मैं सो गया। और अभी थोड़ा 7:30 बजे उठा हूँ। अभी पहले नहाऊंगा, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वाला सीन शुरू हो जाएगा कि ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है। मैंने आज से सोचा मैं ब्रेकफास्ट थोड़ा कम ही करूँगा। सिर्फ ब्रेकफास्ट ही नहीं, खाना ही थोड़ा कम करूँगा, क्योंकि घर में बैठे बैठे मैं फ़िलहाल तो कहीं बाहर जा नहीं रहा हूँ। तो बैलेंस डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए मैं थोड़ा सा कम ही खाना पीना करूँगा। जैसे ठूस ठूस के नहीं खाऊंगा। अभी तो फ़िलहाल हम इसलिए खा रहे थे क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई देखे हमें तो बोले कि नहीं, मैं हम टेंशन की वजह से खाना कम खा रहे हैं। ऐसा नहीं है। खाने के साथ कभी भी ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। और मैं ये सबको भी बोलना चाहता हूँ वैसे, कि सिचुएशन लाइफ में कैसी भी हो, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे फैमिली को लेके हो, चाहे रिलेशनशिप्स को लेके हो, कुछ भी चीज़ को लेके हो, कभी भी खाना तो नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि खाना ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको एनर्जी देगा किसी भी चीज़ को हील करने की, किसी भी चीज़ से मूव ऑन करने की। अगर शरीर में खाना ही नहीं है तो फिर बंदा एक्टिव फील कर ही नहीं सकता है। तो खाना पीना कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कुछ ने किसी ने बोल दिया और आपने बोला नहीं मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। नहीं, थोड़ा बहुत खाओ। गुस्सा होते हैं लोग, मैं भी होता था, मैं भी बोलता था कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा ये वो। पर अब समझ आता है धीरे धीरे कि खाना तो बहुत ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट में ये रात की ग्रेवी बच गई थी अंडे की, तो वो है, पराठे बन गए, ये लास्ट पराठा है। और सब्जी में गाइस आज पत्ता गोभी है। पत्ता गोभी काफ़ी टाइम बाद बन रही है हमारे घर में, पता नहीं क्यों, शायद मौसम इस चीज़ का नहीं था। और दूसरा यहाँ पर उबले हुए अंडे भी हैं, वो भी अभी इन प्रोसेस हैं छीलने में, उबाल तो लिए ही हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और पापा आज जाए फिर से ड्यूटी पे, नेशनल ड्यूटी पे। अभी जो है लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया, शायद मतलब सैटरडे संडे हटा के 28 दिन हो गए। 1 महीने के ब्रेक के बाद वापस जो है ड्यूटी पे जा रहे हैं पापा, वर्दी पहन। गाइस अब नॉर्मल लाइफ शुरू करनी तो पड़ेगी, हालांकि जाते तो हैं लेकिन वही है ना, मन में क्या चलता रहता है वो तो किसको पता, वो तो हमें ही पता। ये वाला हेलमेट लेके जाएंगे पापा ऑफिस में आज, निंजा। गाइस कल मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया था, तो उसका आज एक टेस्ट था, असेसमेंट था, वो मैंने कंप्लीट कर दिया 100%। और 25 मिनट का ही था, पर मैंने शायद जल्दी कर दिया। उसमें कुछ ही क्वेश्चंस थे, वो भी MCQ बेस्ड थे, वो पर्सनालिटी टाइप क्वेश्चंस थे ना। गाइस कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे अपने करियर को लेके स्पेसिफ़िकली, कि मैं क्या करूं आगे। जब मैंने 12th ख़त्म किया था ना, तो मुझे डिफेंस में जाने का बहुत कीड़ा था। जो NDA एग्ज़ाम वगैरह के लिए मैंने एक ड्रॉप भी लिया था उस साल, और मैंने काफ़ी मेहनत भी करी थी, और मैंने 4 बार SSB दिया। मेरे को टोटल 6 बार मैं SSB दे चुका हूँ। पर लेकिन वो जो ड्रॉप ईयर था ना, उसमें 2 बार, और ठीक नेक्स्ट ईयर आते जनवरी में 2 बार, फिर उसके बाद 2 बार कॉलेज में जब पहुँच गया था तब। टोटल 6 बार दिया, जिसमें मैं अपना 100% दिया उन SSB में, बट लेकिन नहीं हो पाया। और टाइम के साथ साथ फिर वो जो एक कीड़ा था ना ज्वाइन होने का, वो भी ख़त्म होने लगा धीरे धीरे जब कॉलेज में आया। और अभी क्या है, CDS वगैरह के फॉर्म भरे हैं मैंने, FCAT का भरा था बट मैं नहीं दे पाया क्योंकि ये सब हो गया, जिस वजह से मैं गांव में चला गया था, तो वो मैं नहीं दे पाया। CDS का आने वाला है, उसकी बट तैयारी नहीं हुई है मेरी अच्छी से। और CDS के चांस मेरे पास अभी 2 या 3 बचे हैं। अभी ये वाला है, फिर अप्रैल में है, और शायद अप्रैल के बाद जो सितंबर में एक और होगा। 3 चांस है मेरे पास। तो इस वाले की तो प्रिपरेशन नहीं है, तो नेक्स्ट वाले की प्रिपरेशन करनी होगी। उसका ही प्लान कर रहा हूँ, उसी के लिए कंफ्यूज हूँ। कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए मुझे कि नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों वो बीच में फंस गया हूँ मैं, कि मन नहीं है ज्वाइन करने का, बट कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास, ऐसा लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। बड़ा कंफ्यूज हूँ मैं, देखता हूँ, मेरे को दिमाग फटने लग जाता है, सर फटने लग जाता है जब सोचता हूँ ना। और अभी चाय टाइम हो चुका है, टी टाइम। और टी टाइम में बनाए हैं, क्या बनाए, क्या ये पकौड़े हैं, पकौड़े हैं गाइस ये वाले। और मैं वैसे बनाने ये पूरा कैसे बने वो दिखाने वाला था, लेकिन मेरे को फिर नींद आ गई थी बीच में। 5-10 मिनट के लिए मैं जो है आँख लग गई थी मेरी, इतनी देर में जो है बन गया। ये क्या है, इसमें हलवा है क्या? नहीं, चटनी। ये कैसी चटनी है? गाइस पकौड़े है, वो काफ़ी टाइम से हो गया ऐसे चटपटा सा खाने का कुछ मन करा था। कल तो चलो हो गया था थोड़ा बहुत, लेकिन जैसा भी था खा लिया था। और ये देखना गाइस, ये हलवे की तरह नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है सूजी का हलवा हो। पता चला कोई खा ले हलवा समझ के, एक चम्मच पूरा उठा के। गाइस इसमें कॉफ़ी है क्या, वो तो बता दे। ये गाइस ये हलवा ही चटनी है, किस किस चीज़ की है? टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन, बस। वाह गाइस, चटनी मैंने टेस्ट करके देखी है, काफ़ी उम्दा किस्म की चटनी बनी, और
शायद और भी बनाई है इसने। तो रात को जब खाना खाएंगे ना तो आप थाली में वो थोड़ी सी ये वाली चटनी भी देखोगे, बनी है ना। और गाइस ये खाने के बाद थोड़ा सा जो है बाहर जाते हैं वॉकिंग करने। गाइस आज मैंने काफ़ी कम से कम दिन में 2 या 2.5 घंटे काम किया होगा, और उसका प्रूफ है ये। अगर किसी को झूठ लग रहा हो तो यहाँ तक किया था ये और ये यहाँ से शुरू किया था टाइप 5। अपना इतना काम किया मैंने, तो थोड़ा बहुत ठीक है। अभी वॉकिंग करने जा रहे हैं। उन्होंने आज पीले कपड़े पहन लिए, दोनों कड़ी चावल बन के आए आज। एली तो लगती भी है कड़ी चावल जैसी। इस गांव में जब होते हैं ना तो पूरा दिन ऐसे बाहर बाहर घूमते घूमते निकल जाता है, क्योंकि पूरा गांव खुला खुला है ना। घर में भी पूरा खुला खुला एरिया है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में जब आ जाते हैं तो पूरा दिन हो जाता है रूम के अंदर पैक हुए। अगर अभी हम शाम को घूमने भी ना आए ना तो समझो कि पूरा दिन 24 घंटे एक रूम के अंदर लॉक्ड। तो वही चीज़ है, यही अंतर हो जाता है गांव में और शहर में। तो इसलिए गांव में रहने में थोड़ा ठीक लगता है। आ गए गाइस वॉक करके, और बहुत ज़्यादा वॉक कर लिया आज। नॉर्मल दिन के हिसाब से 1 चक्कर एक्स्ट्रा लगा लिया। और अभी टाइम हो रहा है 8। हम गए थे यहाँ से 6:30 बजे। 1.5 घंटा हमने वॉक किया होगा। और वॉक करते ना तो ज़्यादातर वही मम्मी के साथ वॉक करता था ना मैं, तो वही चीज़ बार बार दिमाग में घूमती है। तो मैं और पापा वही बातें करते रहते हैं कि मम्मी होती हमारे साथ तो ज़्यादा सही रहता। ये बीमारी जो आ गई थी हमारे फैमिली में, जो मम्मी के ऊपर आ गई थी, ये अगर नहीं आती तो हम काफ़ी अच्छे रहते, काफ़ी अच्छा परिवार रहता हमारा। पर लेकिन वही है, अब एक एक चीज़ जो हमने स्पेंड करी थी मम्मी के साथ ना, वो सारी चीज़ फ्लैशबैक आती है माइंड में। और काफ़ी सारी बातें भी याद आती हैं ऐसी मम्मी की, जिनसे अब ऐसा लगता है कि शायद उन्हें पहले से पता चल गया था कि उनके दिन नज़दीक आ रहे हैं, पर हम ही मानने को तैयार नहीं थे। क्योंकि कोई भी अपने परिवार के सदस्य के लिए ये नहीं सोच सकता कि एक दिन ऐसा भी आएगा, और वो भी हाल फिलहाल में एक भी दिन ऐसा आएगा जब हम इनको ऐसी सिचुएशन में देखेंगे कि वो हमारे साथ नहीं होगा। तो हमने कभी ऐसा मन में आने ही नहीं दिया था कि मम्मी नहीं होंगे हमारे साथ। पर लेकिन मम्मी को कहीं ना कहीं दिख गया था कि उनका टाइम नज़दीक आ गया है, वो ज़्यादा टाइम की नहीं है अभी। पर वो टाइम भी हमने हंस खेल के ही निकाला। जितने भी व्लॉग्स आपने देखे होंगे जिसमें मम्मी रहीं, उसमें ज़्यादातर मम्मी हंसी ही है और हंसाया ही है सबको। मेरी फैमिली में तो सबसे ज़्यादा, अगर जितने लोग मेरे को जानते हैं तो मेरे अंदर भी जितनी भी जो हंसने हंसाने की जो सेंस ऑफ ह्यूमर वाली बातें हैं, सब मम्मी से आई हुई हैं। तो वही सब चीज़ें थी। नहीं जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि हम नॉर्मल दिन पे आ भी जाएंगे ना अगर, तो भी कहीं ना कहीं खाना खाते वक्त या फिर कोई काम करते वक्त उनकी याद आएगी ही आएगी। और शायद अभी ज़्यादा मुझे इसलिए नहीं लग रही क्योंकि मैं व्लॉग बना रहा हूँ ना, पूरे टाइम मैं कैमरे से बात करता रहता हूँ। और दूसरा ये कि मम्मी के अभी ख़त्म होने से पहले मम्मी काफ़ी टाइम हॉस्पिटल में थी, तो इस घर में अकेले रहने की भी आदत है। तो इस वजह से भी शायद मुझे उतना नहीं लग रहा है कि मम्मी नहीं है अभी हमारे पास। बट स्टिल मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आने वाले दिनों में होगा मेरे साथ ऐसा कि मुझे मम्मी की बहुत याद आएगी। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, अब लाइफ में जितने भी बड़े काम या बड़ी चीज़ें हमारी लाइफ में होंगी, उसमें मम्मी की कमी जो है महसूस होगी ही होगी। तो इमेजिन नहीं किया था कभी अपनी लाइफ में कि मुझे मम्मी के बिना भी रहना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी भर। मम्मी के बिना अगर 1-2 महीने या फिर 1 साल रहना पड़ता तो मैं कैसे ना कैसे अपने मन को मान लेता,
फ़ोन पे बात करके, वीडियो कॉल पे बात करके, पर अब मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। पता नहीं जो लोग भी मेरी ये वीडियो को सुन रहे हैं अभी, आप लोग रियलाइज़ भी कर पा रहे होगे कि नहीं कर पा रहे होगे कि मेरे अंदर क्या चल रहा है अभी। मैं किसी को समझा नहीं पाऊँगा और बहुत कम लोग होंगे शायद जो समझ पाएंगे मेरी बात, पर जो समझ पाएंगे मैं मैं अब दिल से बोलना चाहता हूँ ये बात कि कोई बात नहीं। मम्मी ने बहुत कुछ सिखा दिया है मुझे। मम्मी ने जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाई हैं जो कभी मैंने सीरियसली होके तो नहीं सीखी थी जब वो थी, पर अब रियलाइज़ होता है कि हाँ, सिखा दिया उन्होंने। वैसे अभी मैं किचन में आ गया हूँ और 8:30 से ऊपर हो गया है, पर अभी खाना बना नहीं है। आज भूख नहीं है किसी को, तो इसलिए सबको लेट खाना है। और फिर भी ये सब्जी है रखी हुई, पत्ता गोभी की सुबह की। रोटी बनानी होगी शायद। कुछ खाने बनाने में तो मैं जो है आज इसकी हेल्प आ रहा हूँ किचन में। और मैंने ये आटा पूरा गूंद दिया है और मैं हाथ धुल चुका हूँ, थोड़े गंदे हैं अभी भी, पर लेकिन मैं आटा सही में बहुत अच्छे से गूंद लेता हूँ। ये मेरे को बहुत पहले से आता था। बहुत जो है मैं सेक के भी दिखाऊंगा। मैं बेलूंगा नहीं क्योंकि बेलना थोड़ा सा टफ है, मतलब टफ नहीं है, वो गोल बेलना थोड़ा सा टफ है। मैं सेक सकता हूँ लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी इसके बाद जो है शिवानी का काम है। मैंने इसकी इतनी हेल्प कर दी है, देख लो भाई, इसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है काम में। पूरा दूध इसने बखेर दिया है, ये देखो नीचे तक। इसकी गलती जो है मैंने इस कपड़े से ढाँक के छुपा दी है, पर ये वाली गलती कैसे छुपाऊँ। अभी तो मैंने बंद भी नहीं किया, गर्म हो गया भाई, और कितना खौलाएगी। और गाइस क्या करें, अभी लोग गलती करते हैं उसको छुपाओ, फिर बैठ के सोचो कैसे छुपाना है। अभी अगर यही चीज़ पापा ने देख ली तो फिर डांट देंगे इसको, फिर मेरे को बुरा लग जाएगा। तो फिर गाइस पहली रोटी है, इसको जो है गैस पे डालने जा रहा हूँ मैं, और देखना कितना बढ़िया तरीके से पका के दिखाऊंगा आपको। हॉटकेस गाइस, इससे ज़्यादा बढ़िया रोटी बन नहीं सकती। ये इतनी तो तवे पे हो गई। अब जो है आँच पे थोड़ी देर हमें सेकनी है, कि आँच पे सेकना बहुत ज़रूरी है। चूल्हे पे भी रोटी बनती है तो भी आँच पे सेकी जाती है उसको। तवा तो सिर्फ पकाने के लिए, एक हल्का सा जो है पकाने के लिए। और ध्यान हमें ये भी रखना है, और नज़दीक लेके आ, रोटी की तरफ दिखा। ये जो रोटी के किनारे होते हैं ना, ये किनारे ये अक्सर कच्चे रह जाते हैं, बीच में से तो पक जाती है, तो उसका हमें ध्यान देना है। उसके लिए क्या करना है, इसे बार बार गोल गोल घुमाते रहना। ये चीज़ जो है मम्मी सिखा के गई है हमें, मतलब सिखाया था पहले कि कभी भी रोटी सेकनी है तो इसी तरीके से। अभी देखो ये रोटी जो है पूरी तरह से पक चुकी है, इसको उठाए सीधा हॉटकेस में। उसके बाद क्या काम करना है, दूसरा यहाँ से लिया और इस पर थप्पी मारी और डायरेक्ट इस पर। थोड़ा एक्सपर्ट हूँ तो मैं जो है इस पर हाथ भी लगा सकता हूँ, मुझे कुछ होगा नहीं। पर एक टाइम ऐसा भी था जब मैं इस पर हाथ लगाने से पहले मेरी थोड़ी फटती थी, पर अब वो दिन चले गए हैं। अभी फिर से इसकी गैस की जो है तेज़ कर दूंगा ताकि टाइम कम लगे, और ये टाइम कम जो है सेव होगा, क्योंकि इसमें स्टोरेज तो है नहीं फ़ोन में। अच्छा फ़ोन भी लेने का एक दिन आएगा। अभी थोड़ी सी जैसे इस पर थोड़े बुलबुले आ जाएं रोटी पे, तुरंत जो है इसको पलट देना है। ये काम सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल यहाँ से ध्यान हटा और दुर्घटना घट जाएगी तुरंत। तो जो है ये थोड़ा आपको फोकस रखने वाली बात है। दूध कैसे गिर गया? दूध इसकी गलती से गिरा है, मैं आपको पहले ही बता दिया, मैंने पापा पूछ रहे थे। कल भी गिरा है इसने, आज भी गिरा है दूध। क्यों? ये भी दूध गिरने का क्या कारण है भाई? फोकस हटता जा रहा है काम पे से फोकस कभी भी नहीं हटना चाहिए इंसान। इधर आके नजदीक आके दिखा जल्दी। देखो गाइस ये फूलने लगी है, तो इसका मतलब ये हो गया तुरंत यहाँ से हटा के तुरंत इस पर पलट देना है। और देखो एकदम फूल गई रोटी, फिर तुरंत अब किनारों से जो है पकानी है हमें। ऐसे हर किसी की फूलती नहीं है रोटी, तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए उस चीज़ के लिए। और चेक करो गाइस, इधर आके चेक करवा, यहाँ से भी पक गई है और यहाँ से भी पक गई है। और एक ऐसे
चाहिए। Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales. काम जो है मैंने 4-5 रोटी सेक दी, उसके बाद अभी इसने टेक ओवर ले लिया है काम पे। क्यों लिया है उसका भी रीज़न है, ऐसा मत सोचना आप कि मैंने बस वीडियो बनाने के लिए जो है रोटी बनाई उसके बाद रोक दी, ऐसा नहीं है। मेरे को जो है अब ये वाले काम पे लगना पड़ेगा। ये काम करने के लिए भी एक एक्सपर्ट बंदा चाहिए, जो कि ऑब्वियसली आपको तो पता ही है घर में कौन हो सकता है बर्तन धोने के काम में एक्सपर्ट। ऑब्वियसली मैं हूँ, तो मैं इस काम में लगने जा रहा हूँ। अब थोड़े से बर्तन हैं, थोड़े से मतलब यही 6-7। The velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. Their songs entwined with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on लगभग सारी चीज़ें धुल दी मैंने। एक ये धुला, उसके नीचे की प्लेट और 3 थाली, 4 ग्लास और चम्मचें सारी की सारी। बस इस किचन का जितना मैं कंट्रीब्यूशन दे सकता था किचन में, मैंने उतना दे दिया है। इससे ज़्यादा अगर मैं दूंगा ना तो लोगों को क्या है, आदत पड़ जाती है। कुछ लोगों को आदत पड़ जाएगी ना अगर मेरे किचन में काम करने से, फिर वो चीज़ सही नहीं है ना। किसी को के अंदर आलसपन आना, वो भी जिसका कारण मैं बन जाऊं, तो वो चीज़ मेरे को नहीं भाएगी। तो इस वजह से जो है, इस वजह से मैं थोड़ा कम हेल्प कराता हूँ, पर लेकिन जब कराने पे आता हूँ तो मैं पूरी हेल्प कराता हूँ। और ये बात से तो ये भी सहमत होगी, जब खच्चर हिला रही है तो इससे जाहिर सी बात है। ऐसा मत सोचना कि ये डर की वजह से सहमति हुई जा रही है, ऐसा नहीं है। जेन्युइन दिल से आई हुई जो हाँ है ना, वो है ये, है ना। बता दो सच। सच, और इससे ज़्यादा तो सच क्या है गाइस, वो तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। मम्मी को पता था कि मेरे को भी आता है खाना बनाना, अंकित को भी आता है, और हम दोनों से सबसे ज़्यादा अच्छा तो पापा को बनाना आता है। मेरे पापा जितनी फास्ट रोटी बना सकते हैं, मुझे नहीं लगता उतनी फास्ट मेरे घर में कोई भी बना सकता है। मतलब सिर्फ हमारे में से नहीं, गांव में से भी। आप जितनी देर में एक रोटी ख़त्म नहीं कर पाओगे, उतनी देर में दूसरी बन के आ जाएगी आपके थाली में, उतना फास्ट है उनका काम। तो बस वही है, एक पेरेंट होना भी बहुत मेहनत वाला काम होता है। और मैं अपने पेरेंट्स को देख के तो जितना भी बोलूँ उतना कम है। खैर, ज़्यादा इधर उधर की बातें, फिजूल की बातें ना करते हुए जो है अपने काम पे ज़्यादा वापस जाता हूँ अपने रूम में। देखता हूँ क्या करूँगा, शायद व्लॉग एडिट करूँगा जो कल अपलोड करना है मुझे, क्योंकि नहीं तो लेट हो जाता है थोड़ा। सुबह पता नहीं रहता, पता चला किस दिन आँख नहीं खुली और व्लॉग नहीं पहुँचा सुबह, तो मेरे तो लग जाएंगे, मेरे तो कंसिस्टेंसी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो मैं वो कर लेता हूँ, थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ। तो सबसे ज़्यादा भुक्खड़ होता है ना, वो पहले से ही बैठ जाता है सबके बैठने से, और जो है इंतज़ार करता रहता है फिर।
और अभी आज के डिनर में ये है मेरी बनाई हुई रोटी, कढ़ी और वो चटनी जो मैंने शाम के टाइम पे आपको दिखाई थी, और ये पत्ता गोभी की सब्जी। और ये है आज का डिनर। खाना खा के घूमने आ गए वॉकिंग पे, और अकेला नहीं आया हूँ, पापा भी और शिवानी भी हैं। शिवानी अपने घर पे बात कर रही है मम्मी पापा से अपने, और पापा भी किसी अंकल से बात कर रहे हैं। अभी जो है 10-12 हो रहे हैं, 10:12। थोड़ा बहुत घूमेंगे और इसी के साथ ये वाला व्लॉग ख़त्म हो जाएगा। तो बस आपका प्यार मिल रहा है मुझे और काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। बस और नए लोगों तक पहुंचने की इच्छा है कि और भी नए लोगों तक पहुंचें और भी हमारा ये वाला परिवार बड़ा बन जाए। और एक वो लाइन होती है ना, थोड़ी फिल्मी लाइन है कि मेरे पास मेरी मम्मी नहीं है, पर अब मेरे पास बाकी सारी माँओं का प्यार है। मेरी अपनी खुद की माँ नहीं है, बट लेकिन वो तो मेरे चारों ओर है। मैं कभी भी उनकी एब्सेंस को कभी भी फ़ील नहीं करता हूँ, हमेशा उनकी प्रेजेंस को ही फ़ील किया है। और अभी भी जैसे मैं खाली बैठा होता हूँ ना, तो मैं मम्मी से बात करता रहता हूँ। ऐसा लगता है मुझे मम्मी मेरी बात सुन रही है, और वो क्या जवाब देंगी उस जवाब को सुनता हूँ। क्या जवाब देंगी अगर वो देती, अगर वो होती तो।